हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जैसे ब्लाउज़ की मेजरमेंट कैसे लेते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ये ब्लाउज़ लिया है। ब्लाउज़ के ऊपर हम मेजरमेंट लेंगे कि पहले हम जैसे ब्लाउज़ की कटिंग जब हम करते हैं तो इसके मेजरमेंट जो है वो बहुत ही परफेक्ट है। जो परफेक्ट मेजरमेंट लेते हैं तो आप ब्लाउज़ की कटिंग भी परफेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम ब्लाउज़ की मेजरमेंट लेंगे तो वो कैसे लेते हैं। तो ब्लाउज़ की मेजरमेंट जो है, पहले हम बैक साइड से हमें इसकी लंबाई नापनी है। जैसे जब भी हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो पहले हमें मेजरमेंट लेनी पड़ती है। तो मेजरमेंट जो है वो आप ठीक से लोगे तो ये ब्लाउज़ भी आपका परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हमें इस तरह से ब्लाउज़ को इस तरह से खींच के हमें पूरी लंबाई इसकी निकालनी है। जैसे ब्लाउज़ की लंबाई आती है हमारी 13.5 इंच, तो इसमें हमें 1 इंच प्लस करना पड़ता है। यहाँ पे हमें जैसे यहाँ पे हमने सीधा टेप रखा है तो यहाँ पे हमें इसके सीधी लाइन में हमें इसको बैक साइड का गला नापना है। ये आता है हमारा 9.5 इंच, यानी कि लंबाई ली हमने 13.5 इंच, इसमें हमने 1 इंच प्लस करना है। गला जो है ये हमारा 9.5 इंच गला आता है। उसके बाद जैसे चेस्ट का नाप काट निकालना है तो चेस्ट का नाप जो है यहाँ पे हम चेस्ट का 1/4 लेते हैं। ये जो है ये हमारा 1/4 है। ये चेस्ट का 1/4 है हमारा 10 इंच। यहाँ से यहाँ तक लोगे, यहाँ से यहाँ तक लोगे तो ये निकलता है चेस्ट का हाफ, और इसका डबल करोगे तो ये निकलती है पूरी चेस्ट। तो यहाँ पे हमारा पूरे चेस्ट का जितना आपका नाप आता है उसका 1/4 हमें लेना है। तो यहाँ पे हम सिंपल मेथड से यहाँ पे हम चेस्ट का 1/4 नापते हैं। उसके बाद यहाँ पे पहले हमें गला जो है इस तरह से अच्छे से रखना है इसको, और यहाँ पे पहले हम शोल्डर नापेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम शोल्डर नापते हैं। शोल्डर है हमारा 11.5 इंच। यहाँ पे हमें फ्रंट साइड का नेक लेना है। फ्रंट साइड का नेक भी हमें इस तरह से सीधा लेना है। तो ये आता है हमारा 5.5 इंच। उसके बाद यहाँ पे हम क्रॉस पट्टी के ऊपर कटोरी का नाप लेते हैं। तो ये कटोरी का नाप हमें नापना है। ये है हमारा 5.25 इंच। उसके बाद यहाँ पे हमें स्लीव्स का नाप लेना है। स्लीव्स का नाप आएगा हमारा 4.5 इंच। जैसे ये हमारा शोल्डर है, शोल्डर के बिल्कुल सामने यहाँ पे हम इसकी लंबाई निकालते हैं। जैसे 4.5 इंच हमारी इसकी लंबाई आती है। उसके बाद यहाँ पे हमें स्लीव्स का बॉटम लेना है। ये स्लीव्स का बॉटम जो है वो आता है हमारा 6.5 इंच। जैसे स्लीव्स का बॉटम है हमारा 6.5 इंच। जैसे इतने आप नाप लोगे तो ब्लाउज़ की जो कटिंग है वो आप परफेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने बैक साइड में इसकी लंबाई ली, लंबाई के साथ साथ जैसे यहाँ पे हमने शोल्डर जो जॉइन किया है यहाँ से यहाँ तक हमने ये नाप लिया था। तो यहाँ पूरी लंबाई निकलती है ब्लाउज़ की, क्योंकि फ्रंट साइड से हम लेते हैं लंबाई तो ये ज़्यादा खींचता है। तो यहाँ पे आप बैक साइड में जैसे प्लेन साइड रहती है तो इसे ये परफेक्ट ब्लाउज़ की लंबाई निकलती है। और उसमें उसमें हमें जैसे ये गला है बैक साइड का, तो बैक साइड का गला जैसे लंबाई के साथ बैक साइड का गला भी हमें नापना है। उसके बाद यहाँ पे हमने चेस्ट का 1/4 नापा था। तो जितना आपका चेस्ट का 1/4 होगा उसमें आपको 1.5 इंच लेना है। जैसे आपका ज़्यादा सिलाई में जाता होगा तो आपको 2 इंच लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक शोल्डर नापना है। जैसे गला हम 2.5 इंच पे लेते हैं तो जितना आपका शोल्डर होगा शोल्डर का हाफ आपको लेना है। फ्रंट साइड का नेक 5.5-6 इंच जो भी आपका फ्रंट साइड का नेक होगा वो आपको लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें ये जो कटोरी का मेजरमेंट है वो लेना है। जैसे हम क्रॉस पट्टी के ऊपर या दोनों साइड में हम 2.5 इंच लेते हैं, उसके ऊपर जो कटोरी का नाप होता है तो इसे हम यहाँ से यहाँ तक नापते हैं। ये जो कटोरी का मेजरमेंट होगा तो ये कटोरी का मेजरमेंट आपको नापना है। उसके बाद हमें स्लीव्स नापनी है। तो जैसे यहाँ पे हमने शोल्डर जॉइन किया है इसके साथ में ही हमें इसकी लंबाई निकालनी है। उसके बाद यहाँ पे हम ये स्लीव्स का बॉटम नापते हैं।
तो यहाँ पे आप इस तरह से इतना नाप लोगे तो भी आप ब्लाउज़ की जो कटिंग है वो आप अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कमर का नापना बाकी है। ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टी है। एक्स्ट्रा पट्टी को छोड़ के हम कमर का नाप लेते हैं। इस तरह से हम कमर नापेंगे। यहाँ पे हमें इस तरह से कमर का नाप लेना है। कमर का नाप आता है हमारा 32.5 इंच। यहाँ पे हमारा कमर का नाप आता है 32.5 इंच। तो इस तरह से हमने ये कमर का नाप लिया है। तो इस तरह से आप मेजरमेंट ब्लाउज़ की मेजरमेंट जो है तो इस तरह से लोगे तो आप ब्लाउज़ की कटिंग जो है आप परफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि ब्लाउज़ की मेजरमेंट कैसे लेनी है। तो ये पूरी मेजरमेंट लेके आप ब्लाउज़ की कटिंग करोगे तो ये आपकी कटिंग भी परफेक्ट आएगी और आपका ब्लाउज़ भी अच्छा बैठेगा। तो इस तरह से मैंने आपको ये मेजरमेंट कैसे लेनी है ये बताया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।